नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम अपने श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरों के कोविड टीकाकरण अभियान पर प्रसन्नता व्यक्त की है। आज एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा भारत अपना मार्ग प्रशस्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण और कोविड मानकों का पालन आवश्यक है। देश मिलकर इस महामारी का मुकाबला करेगा। 15 से 18 आयु वर्ग के 50% से अधिक किशोरों को टीके की पहली डोज लगने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इस गति को बनाए रखें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि पूरा विश्व कोरोना महामारी के कारण प्रभावित हुआ है और राज्य सरकार ने इस चुनौती का सामना करने के लिए स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करने पर विशेष बल दिया है। मुख्यमंत्री कल शिमला में बजट 2022-23 के लिए विधायक प्राथमिकताओं को अंतिम रूप देने के लिए चंबा, शिमला और लाहौल स्पीति जिलों के विधायकों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 2 वर्ष पूर्व राज्य में सिर्फ 2 ऑक्सीजन संयंत्र थे, जबकि आज राज्य के विभिन्न भागों में 48 ऑक्सीजन संयंत्र हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण में तेज वृद्धि लगातार जारी है। राज्य में आज अभी तक 466 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इनमें से सर्वाधिक 124 मामले सोलन जिला में दर्ज किए गए। इसके अलावा सिरमौर में 119, शिमला में 55, बिलासपुर में 49, मंडी में 47, ऊना में 37, कांगड़ा में 33 और चंबा में 2 मामलों की पुष्टि हुई है। इसी के साथ राज्य में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या बढ़कर 2,49,360 हो गई है। इनमें से 12,333 मामले सक्रिय हैं। प्रदेश में आज हमीरपुर, सोलन और ऊना जिलों में कोरोना महामारी से एक मरीज की मौत हो गई। राज्य में अभी तक 3,888 लोगों की कोरोना से जान जा चुकी है। प्रदेश में आज 1,768 लोग कोरोना से स्वस्थ हुए। राज्य में अभी तक 2,33,095 लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 93.88% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 3,55,83,039 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 18,31,000 हो गई है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,79,01,241 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 4,87,202 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 2,82,970 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 1,88,157 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में अब तक 158 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 76,35,000 से अधिक टीके लगाए गए। सरकार ने कहा है कि देश में अब तक कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 8,961 रोगी सामने आए हैं। मंत्रालय ने बताया है कि अभी तक 70 करोड़ 74 लाख से अधिक कोविड परीक्षण किए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड महामारी के प्रसार पर प्रभावी नजर रखने और तत्काल कार्रवाई करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड जांच बढ़ाने को कहा है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में अपर सचिव आरती आहूजा ने कुछ क्षेत्रों में संक्रमण दर में वृद्धि को देखते हुए सलाह दी है कि वे इस पहलू पर तुरंत ध्यान दें और नीतिगत स्तर पर परीक्षण बढ़ाएं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।